हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टेशन पॉइंट। क्या आप लोग जानते हैं गणेश चतुर्थी जा चुकी है, बच्चों के एग्ज़ाम आ चुके हैं। बच्चों के माइंड में काफ़ी स्ट्रेस रहता है समय एग्ज़ाम का। और दूसरी बात, उनको हम थोड़ा कम करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है ये, जिससे बच्चों का थोड़ा स्ट्रेस कम हो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी हम बता पाएंगे कैसे हम टॉपर बन सकते हैं। हमें टॉपर बनने के लिए स्टडी के साथ साथ अपना एक चीज़ में सबसे पहले मोटिव करना चाहिए कि हमारा स्टेशनरी का जो बॉक्स है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर तरीके से रखा हुआ है, या उसमें सारी स्टेशनरी फिल है कि नहीं है। इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो हम एग्ज़ाम टाइम पे अधिकतर भूल जाते हैं। पढ़ाई तो प्रॉपर करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए माइनस पॉइंट हो जाता है। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, हमारा पेंसिल बॉक्स सही तरीके से फिल ना होने की वजह से हमारे एग्ज़ाम में जो दिक्कत आती है वो केवल वही लोग फेस कर सकते हैं जो एग्ज़ाम के काफ़ी टेंशन में रहते हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग पार्ट रख देते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपना स्टेशनरी का पेंसिल बॉक्स कैसे किस तरीके से फिल करना है, उसमें क्या क्या स्टेशनरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती है, जो रखना बहुत ज़रूरी हो जाती है एग्ज़ाम टाइम पे। काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती होगी कि हम पेन लेके गए लेकिन वो चल नहीं रहा है, या पेन बिल्कुल मार्केट से नया बस इसी चक्कर में ले लिया कि हाँ ये चलेगा ही चलेगा और बैग में डाल दिया। एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि वो पेन प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। ये भी हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है मार्क्स ना आने के, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे मिलेंगे हमें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम प्रॉपर पेनों को चेक करके ही अपने बैग में डालें, तभी हमारे मार्क्स उसमें आएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेशनरी का अपना बॉक्स फिल करने से पहले हर एक पेन को ट्राई करना है कि ये चल रहा है, मेरे लिए बेटर है, मेरी राइटिंग आ रही है, मेरी ग्रिपिंग में आ रहा है, कि इसकी स्मूथनेस आ रही है, ये फास्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब आपको ट्राई करके घर से प्रिपेयर होके जाना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पेंसिल पाउच की। देखो मैं लेके आई अपने बच्चे के लिए एक पेंसिल पाउच जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में देखा जाता है कि हमारा पाउच कैसा है, क्योंकि हमारी चेकिंग होती है, आप लोग के भी होती होगी स्कूलों में। चेकिंग के अकॉर्डिंग यही देखा जाता है कि ट्रांसपेरेंट पाउच होगा तो एग्जैक्टली थोड़ा कम टाइम में चेकिंग फास्ट चेकिंग हो जाएगी हमारी। अगर हम इसी के बदले वो ले जाएंगे तो वो अलाउ भी नहीं होता। और दूसरी बात क्या हो जाता है कि उसकी चेकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है वो पाउच हमारा। पहली बात तो हमने ये ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है। इसके अंदर हमें सबसे पहले फिल करना है वो पेन जो हमारे रेगुलर यूज़ में आते हैं, उन पेनों को। ज़्यादा फैंसी पेनें स्कूल में ले जाना अलाउड नहीं होता एग्ज़ाम टाइम पे। नहीं, मैं प्रेफर करूँगी कि एग्ज़ाम टाइम पे आप फैंसी पेनों पे फोकस करें। नॉर्मल कैजुअल पेन को उठाइए। ये नाइट ग्लो पेन है जो मैं पहले अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। हॉजर के काफ़ी अच्छे पेन चलने में, स्मूथ काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा मैंने डाल दिए 2 पेन जेल, 2 बॉल, 2 जेल। जेल से क्या होता है, स्पीड थोड़ी रुक जाती है, बॉल से स्पीड अपनी काफ़ी फास्ट आती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ बॉल पेन से लिखना एग्ज़ाम टाइम। जेल पेन क्या होता है, ज़रा सा भी हमने एक बूंद पानी भी गिरी बाई चांस, या हमारे पसीने की बूंद एग्ज़ाम टाइम पे गिर गई तो हमारी कॉपी में जो हम लिख रहे हैं ना वो फ्लोट कर देगा, जो हमारे लिए माइनस पॉइंट ले आता है। इसलिए हम फोकस करें बॉल पेन से लिखना, और उसी से ही लिखना। होता भी अच्छा है यार, उसी से लिखना चाहिए, क्या ज़रूरत है हमें जेल पेन का यूज़ करना। हाँ, जेल पेन से अगर आपकी राइटिंग बनती है तो कहीं कहीं यूज़ कर लीजिए, लेकिन पूरा पेपर मत लिखिए उससे प्लीज़। दूसरा हम एक ब्लैक पेन डाल लेते हैं जिसका यूज़ काफ़ी कम होता है, ठीक है। और बाकी हम डाल देते हैं नॉर्मल पेंसिल अपने बैग में। उसके बाद हम डाल लेते हैं एक शॉर्पनर, एक हाइलाइटर, वैसे इसकी नीड नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी हम डाल लेते हैं, एक नॉर्मल इरेज़र, एक पेपर क्लिप्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी शीट्स हम लेते हैं, उनको कैरी करने में हमारा ईजी हो जाता है इससे। दूसरा आता है वाइटनर, जो मैं भी बता ही रही थी। वाइटनर क्या होता है, काफ़ी स्कूलों में अलाउ नहीं होता, लेकिन जैसे कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए अलाउ नहीं होगा, लेकिन मेरा बेटा भी 7th क्लास में उसके स्कूल में अलाउ है। एक्चुअली मैं पूछ के आई थी मैम से, तो मैम ने कहा अलाउ है। लेकिन क्या होता है, बच्चा अभी न्यू पेन उठाता है ना, तो उससे गलतियाँ भी बहुत होती हैं, इसीलिए वो लोग अलाउ कर देते हैं। बस ये लास्ट है उसका ईयर अलाउ उसके स्कूल में ये वाइटनर का यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से उसके स्कूल में भी अलाउ नहीं होगा। तो मैंने एक वाइटनर इसमें फिल कर दिया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पाउच रेडी। अब मैं उठा लेती हूँ इसमें, सॉरी एक चीज़ डालना मैं बिल्कुल भूल गई, इसमें एक लेड पेंसिल मैं लेके आई थी जो कि ऑटो क्लिक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने बॉक्स में डालना। ये हॉजर की ऑटो गियर लेड पेंसिल है, इसको भी हम डाल लेते हैं। एक्चुअली इसमें खासियत क्या होती है, एग्जाम टाइम में टाइम सेविंग कहते हैं इसे, कि हमने एक बार क्लिक किया ना, एक बार लीड इसकी निकल आई तो हम बार बार क्लिक करने की नीड नहीं आती इसमें। ये चलता ही चला जाएगा प्रॉपर सही तरीके से अपना। और दूसरी बात, बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, और नोक भी नहीं टूटती जब तक प्रॉपर इसके अंदर नोक ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। ये भी हम एक डाल लेते हैं अपने बैग में। और उसके बाद हमारी बारी आ जाती है
आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट थिंग दिखाने की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जाता है स्कूल में एग्ज़ाम बोर्ड। एग्ज़ाम बोर्ड भी आपको आजकल मार्केट में काफ़ी फैंसी और काफ़ी ही तरीके के मिल जाते हैं, लेकिन यार एग्ज़ाम के टाइम पे रिस्क नहीं लेना फैंसी स्टेशनरी से, इसलिए मैं बिल्कुल कैजुअल और सिंपल चीज़ अपने बेटे को देना पसंद करूँगी। आप लोग भी प्लीज़ बोर्ड की ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड सबसे सही रहता है। एक्चुअली क्या होता है, ये ब्रेक भी नहीं होता जल्दी, और दूसरा इसमें कोई फैंसी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको देख के बच्चा अट्रैक्ट हो, एग्ज़ाम टाइम में डिस्टर्ब हो, ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं है इसमें। सिंपल अपना क्लिप बोर्ड है, और ये साइड से इसमें स्केल, मार्जिन स्केल भी दिया हुआ है जिसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, और ये चीज़ भी अच्छी है, मुझे भी अच्छा लगा। आपको भी मैं यही प्रेफर करूँगी एग्ज़ाम टाइम पे ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड लेके जाइए प्लीज़, ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके। तीसरा हमारा सबसे लास्ट प्रोडक्ट आता है एक फ़ोल्डर। ये फ़ोल्डर बिग फ़ोल्डर कहलाता है, लेकिन ये भी ट्रांजी होता है, आप देख सकते हैं हल्की सी इसमें प्रिंट बनी है बस आगे से। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स होती हैं हमें जो हमें एग्ज़ाम टाइम पे नीड पड़ती है, हम उसको इसके अंदर फिल कर देते हैं। दूसरा हम अपना जैसे कलरफुल शीट जो ड्राइंग टाइम पे काफ़ी यूज़ होती है, क्राफ्ट के टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम में ये नीड पड़ती है, तो ये शीटें हम इसके अंदर फिल करके हम बच्चे को अपने दे सकते हैं। ये भी हमारा बैग रेडी है। तो गाइज़ आपको कैसा लगा हमारी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हम इसे कहते हैं, ये हमारी प्रिपरेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करके जाओगे तो एग्ज़ाम के मार्क्स में कोई कटौती नहीं हो सकती। प्रॉपर सही तरीके से लर्न करने से इम्पॉर्टेंट लिखना भी ज़रूरी होता है, इसीलिए पेन ऐसी यूज़ करें जो आपकी ज़्यादा फैंसी ना हो, नॉर्मल और कैजुअल पेनों का ही यूज़ एग्ज़ाम टाइम पे करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।